हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं इंद्रजीत यादव केयर अड्डा 2.0 पे आपका स्वागत करता हूं। चलेंगे बच्चों, आज हम केमिस्ट्री के बेसिक चीज़ों के बारे में समझेंगे और उनके बारे में कुछ जानेंगे। फिर नए टॉपिक का जो सीरियल वाइज होगा वो आपको चलता मिल जाएगा। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज, पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज क्या होता है। साइंस के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं। साइंस को हम आप पढ़े हैं कि साइंस को हम विज्ञान के रूप में कह सकते हैं। और देखेंगे ध्यान से, हम यहाँ पे विज्ञान लिख सकते हैं और विज्ञान को आप सभी लोग जानते हैं कि इसको हम साइंस कहते हैं। और साइंस की आपको पता ही है SCINC, ये तो उसकी वर्ड मीनिंग हो गई। अब जो विज्ञान होता है इसके मुख्य रूप से दो पार्ट होते हैं और पहले पार्ट का नाम इसका होता है प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान होता है जिसको हम बोलते हैं नेचुरल साइंस। और एक होता है भौतिकी विज्ञान, एक होता है भौतिकी विज्ञान। एक होता है भौतिकी विज्ञान जिसे कहते हैं फिजिकल साइंस। तो ये जो हमारे विज्ञान है, मुख्य रूप से इसकी दो ही शाखाएं होती हैं। एक होता है इनका प्राकृतिक विज्ञान और एक होता है इनका भौतिकी विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान को कहते हैं नेचुरल साइंस और जो भौतिकी विज्ञान है इसे कहते हैं फिजिकल साइंस। तो इन सब के बारे में हमने पूरी जानकारी आपको दी। अब विज्ञान की डिफिनेशन भी आपको पता हो गया कि किसी वस्तु को सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध के रूप में लिखना विज्ञान कहलाता है। लेकिन बच्चों, हमें अभी पढ़ना है केमिस्ट्री के बारे में। ये सब सामान्य जानकारी आपको पहले से होगी। चलेंगे बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं। चलेंगे, अब देखेंगे रसायन विज्ञान के बारे में। रसायन विज्ञान देखेंगे, रसायन विज्ञान के बारे में। और रसायन विज्ञान को आपको पता है कि केमिस्ट्री कहा जाता है। चाहे तो लिख देता हूं CHE, केमिस्ट्री। अब वो ध्यान से बच्चों देखेंगे आगे के टॉपिक रसायन विज्ञान के बारे में। अब एक बार देखिए, जैसे बच्चों कोई वृक्ष होता है, मतलब कोई पौधा होता है। तो ये बच्चों हमारा पौधा हो गया और पौधे से बच्चों आपको पता है कि उसमें से ब्रांच निकलता है। ये सबको पता है कि पौधे से ब्रांच निकलते हैं। तो उसी प्रकार हमारा साइंस होता है और साइंस भी एक वृक्ष की भांति है, एक प्लांट की भांति है। उसमें से ब्रांचेस निकलते हैं और उन्हीं ब्रांचेस, उसी साइंस का एक भाग है हमारा रसायन विज्ञान। भाग है एक रसायन विज्ञान। अब उसी साइंस का भाग है रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान की पहले हम जानेंगे कि डिफिनेशन क्या होती है। हमें पहले ये जानना पड़ेगा। तो देखिए कैसे डिफिनेशन बनाते हैं, ध्यान से देखिए। ये हमारा साइंस है, जो हमारा ये पौधा है ना, ये हमारा साइंस है। और साइंस का ये हमारा पार्ट है। ये हमारा मतलब पौधा है, ये उसका ब्रांच है और ये इसको साइंस मान लिए। और साइंस का ये हमारा क्या है, पार्ट है। और पार्ट जो है वो हमारा रसायन विज्ञान है। तो डिफिनेशन देखेंगे, इनकी डिफिनेशन क्या होगी। देखिए डिफिनेशन देखेंगे। देखो, रसायन विज्ञान, क्योंकि यहां से मान लिया रसायन विज्ञान है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। देखेंगे जो हमारा ये है, ये हमारा साइंस का एक पौधा है, इसका एक ब्रांच निकला है। उस ब्रांच को मैंने कह दिया रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की एक शाखा होती है जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के, जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के भौतिक गुणधर्म, जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं। जिसके अंतर्गत भौतिक व रासायनिक गुणधर्म का
गुणधर्म का अध्ययन करते हैं। गुणधर्म का अध्ययन करते हैं। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, उनके संगठनों का यदि हम रिसर्च कर लेते हैं तो वही हमारा क्या है, रसायन विज्ञान है। तो एक बार फिर से देखिए, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म के संगठनों का अध्ययन कर लिया जाता है, तो वह हमारा हो जाता है रसायन विज्ञान। अब वो जैसे कि बच्चों हम देखेंगे, देखिए हटा देता हूं इसको, आगे देखते हैं। देखो, देखेंगे आगे, देखेंगे आगे, हम देखेंगे जैसे मैंने लिख दिया यहां पर NaCl, जैसे लिख दिया मैंने NaCl। अब NaCl ना बच्चों यह एक पदार्थ है, NaCl दोस्तों यह एक पदार्थ है। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिए, NaCl एक पदार्थ है। अब NaCl सब लोग के घर में होगा। इसका फिजिकली प्रॉपर्टीज देखिए, इनका जो रंग होता है वह सफेद होता है। ये सबको पता है कि नमक का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वह सफेद हो गया, मतलब रंग इसका सफेद है। इसके बाद NaCl को तोड़ देंगे, इनको अपघटित कराएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा Na+ और Cl क्या हो जाएगा, माइनस। तो एक बात आपने इस चीज को गौर किया होगा कि केमिस्ट्री में किसी पदार्थ के भौतिक गुणधर्म, ये उसका भौतिक गुणधर्म है, जो रंग है ना वो उसका फिजिकली है, और जो इसके आवेश है, धनावेश ऋणावेश, ये जो उसके आवेश है ये उसके केमिकली हैं। तो जहां पे फिजिकली और केमिकली दोनों प्रॉपर्टीज का अध्ययन कर लेंगे वही हमारा क्या है, रसायन विज्ञान है। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत किसी भी पदार्थ के, ऐसा नहीं केवल इसी को कह रहे हैं, किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म के संगठनों का यदि हम रिसर्च कर लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं, तो वही हमारा क्या है, रसायन मतलब केमिस्ट्री है बच्चों। तो इतनी बातें आप जरूर याद रखिएगा कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म के संगठन का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, वही हमारा क्या है, रसायन विज्ञान है। आगे बच्चों देखते हैं इसको, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब ये जो हमारा रसायन विज्ञान है, अब इस रसायन विज्ञान के कितने पार्ट होते हैं, केमिस्ट्री के कितने पार्ट होते हैं। पहले आपको इतना तो पता चल गया कि रसायन विज्ञान विज्ञान की एक शाखा होती है जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म के संगठनों का अध्ययन करते हैं, वही हमारा क्या है, रसायन विज्ञान है। अब रसायन विज्ञान के बहुत सारे पार्ट होते हैं, परंतु इसके दो पार्ट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक पार्ट को बोलते हैं कार्बनिक रसायन, एक पार्ट को बोलते हैं कार्बनिक रसायन, बोलते हैं कार्बनिक रसायन, रसायन, और एक पार्ट होता है दूसरा अकार्बनिक रसायन, रसायन, जिसमें एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बच्चों इसके पार्ट तो बहुत ज्यादा होते हैं, परंतु दो पार्ट इसके महत्वपूर्ण होते हैं। एक होता है कार्बनिक रसायन और एक क्या होता है बच्चों, अकार्बनिक रसायन। तो यहां तक बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब इसके फादर को देखेंगे। केमिस्ट्री का जो वर्तमान में है फादर ऑफ, वो बच्चों लेवाइशियो हैं। तो केमिस्ट्री का वर्तमान में जो जनक हैं वो लेवाइशियो हैं, और उससे पहले जो भारतीय हैं, भारतीय रसायन विज्ञान के पीसी राव हैं। ये ध्यान दीजिएगा, जो रसायन विज्ञान के भारतीय हैं, रसायन विज्ञान के जो भारतीय हैं केमिस्ट्री के, वो उसको बोलते हैं पीसी राव।
ये बच्चों हमारे भारतीय हैं और लेवाइशियो रसायन विज्ञान का जनक है। यहां तक बच्चों आपको बातें क्लियर हो चुकी होंगी। अब बढ़ते हैं आगे, देखेंगे आगे। अब इसमें सबसे पहली पॉइंट आती है, देखेंगे बच्चों, देखेंगे इसमें सबसे पहली पॉइंट आती है कि अब पहली पॉइंट आती है पदार्थ, पदार्थ जिसको इंग्लिश में बच्चों मैटर कहते हैं। तो इसमें पहली पॉइंट आती है पदार्थ, और पदार्थ को कहते हैं मैटर। अब इसको कैसे कहते हैं ध्यान से देखिए। पदार्थ, व्हाट दिस मैटर्स, पदार्थ क्या होता है, हमें इसके बारे में जानना है कि पदार्थ होता क्या है। तो देखो बच्चों, देखो कह रहा है कि वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान को घेरती हो और जिसे हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से महसूस कर लेते हैं, वही हमारा क्या है, पदार्थ है। पदार्थ को एक शब्द और कहते बच्चों, द्रव्य कहते हैं। द्रव नहीं कहते बेटा, द्रव्य कहते हैं। तो पदार्थ को द्रव्य कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि व्हाट दिस मैटर्स, या बच्चों इसको भी वही कहते हैं। तो ये डिफिनेशन क्या होगी, तो कह सकते हैं कि वह वस्तु, कोई भी वस्तु हो, वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान को घेरते, जिसे ज्ञान इंद्रियों द्वारा महसूस कर लें, वही द्रव्य या क्या है, पदार्थ है। इतनी बातें आप जरूर याद रखिएगा कि द्रव्य या पदार्थ किसे कहते हैं, वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरती हो और जिसे ज्ञान इंद्रियों द्वारा महसूस किया जाता है, वही द्रव्य या क्या है, पदार्थ है। चलेंगे बच्चों आगे, ध्यान से देखेंगे आगे। आगे देखेंगे, आगे कह रहा है कि जो हमारे पदार्थ होते हैं, ये जो हमारे पदार्थ होते हैं, ये पदार्थ के, देखिए ये मुख्य रूप से दो अवस्थाएं होती हैं। जो पदार्थ हैं इनके मुख्य रूप से दो अवस्थाएं होती हैं। पहला अवस्था होता है भौतिक के आधार पे, दूसरा होता है रासायनिक के आधार पे। तो भौतिक के आधार पे पदार्थ चार प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा ठोस, एक होता है द्रव, एक होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, और तीसरा होता है गैस, और चौथा होता है प्लाज्मा, और पांचवा होता है बोस-आइंस्टाइन के रूप में होता है। वो बहुत अभी छोटे हैं, इसका डिस्कवरी उतनी अच्छे से नहीं हुई है। तो तीन मुख्य रूप से हम जानते हैं, एक ठोस, एक द्रव और एक होता है गैस। ये पदार्थ के फिजिकली भाग होते हैं। पदार्थ के फिजिकली भाग होते हैं ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड और क्या होता है, गैस होता है। अब इसमें देखेंगे कि इनके रासायनिक में कितने भाग होते हैं। तो रासायनिक में इनके तीन भाग होते हैं। एक होता है बच्चों तत्व होता है, एक होता है यौगिक होता है, और एक होता है इनका मिश्रण। तो इनके जो फिजिकली हैं पदार्थ के, वो भी तीन भाग होते हैं, और जो केमिकली हैं वो भी तीन भाग होते हैं। फिजिकली में आता है ठोस, द्रव, गैस। इनमें आता है जो इनके केमिकली होते हैं, उनमें तत्व, यौगिक और क्या आता है, मिश्रण आता है बच्चों। तो इतनी बातें आप याद रखिएगा। अब आने वाली अगली क्लास में हम ठोस के बारे में पढ़ेंगे, द्रव के बारे में पढ़ेंगे, गैस के बारे में पढ़ेंगे, फिर इन सब के बारे में बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रहेगा। शेष क्लास बच्चों अगले दिन। धन्यवाद, नमस्कार।